वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नए लेसन को लेकर। देखिए अपन यहाँ पर जो पॉपुलेशन जनसंख्या है और जो सेंसस जनगणना है उससे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट्स देखेंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार अच्छी तरीके से। यानी कि ये टॉपिक लगभग जो आरपीएससी या जो अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम लेता है उसमें क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अपन देखिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जनसंख्या का जो स्टार्टिंग है, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी जो जनगणना है तो इसका जो हिस्ट्री इतिहास है वो देखेंगे अपन। तो जनसंख्या देखिए, एक तो यहाँ पर जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें जो उसकी क्या था, शुभंकर जो था क्या थी, प्रकरण शिक्षिका। तो ये ऐसे फैक्ट है जो कई बार अपने ध्यान नहीं रहते, छोड़ देते हैं अपन उनको हल्के में और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा क्या है, जनसंख्या जो क्या है, जनगणना है जो है, जनगणना किसका कौन सी सूची में आता है, संघ सूची में। इसमें आता है संघ सूची में, और संघ सूची में भी यानी ये क्या है कि केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय में किसमें, अनुसूची 7, किसमें, अनुसूची 7 में। तो देखिए जनगणना का जो सर्वप्रथम जो अपन को मिलता है मौर्यकालीन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो उस समय भी उसमें क्या है, जनगणना से रिलेटेड जनगणना यानी कि जो जनगणना आंकड़े रखे प्रमाण मिलते हैं उसमें भी। दूसरा क्या है, भारत में जो जनगणना संबंधी यानी जो प्रथम लिखित जो थे वो बादशाह अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल द्वारा जो लिखा गया था, अबुल फजल क्या लिखा, आईने अकबरी, क्या लिखा था, आईने अकबरी, अबुल फजल ने लिखा था। ये क्या थे, अकबर के नवरत्न में से एक था। तो इसमें क्या जनगणना के संबंध में उल्लेख मिलता है। और जो अपनी जो 2011 की जो जनगणना थी, अब इसमें देखिए अपन देखेंगे एक ऋग्वेद में मिलता है, और अर्थशास्त्र कौटिल्य हो गया, आईन अकबरी, और प्रथम जो जनगणना यानी दो ये हुए, जो प्रथम जनगणना जो हुई थी कब हुई थी, लगभग 1800 यानी कि 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। जो प्रथम व्यवस्थित जनगणना यानी कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है, प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। ध्यान रखना है अपन को, वहाँ लॉर्ड मेयो 72 में मेयो, और यहाँ पर कितना, रिपन, लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में। और जो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, 1951। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, फैक्ट हैं ये पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं बार बार। और देखिए मार्च 2011 में जो नवीनतम जनगणना जो हुई थी 21वीं सदी की, क्या है, दूसरी जनगणना ये, ठीक है ना, 2011 की जनगणना क्या है, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। उसके बाद में जो कौन से क्रम की जनगणना, ये 15वीं जनगणना क्रम से, यानी कि कौन सी है, 15वीं जनगणना 2011 की 15वीं जनगणना है। और
1881 के बाद में लगभग हर 10 वर्ष में यानी जनगणना हो रही है। यानी कि 2011 की जो जनगणना है क्रम से तो 15वीं जनगणना है, उस स्वतंत्रता के बाद क्या है 7वीं जनगणना, यानी स्वतंत्रता के बाद क्या है 7वीं जनगणना है। इसी में अपन और देखते हैं फैक्ट जो कई बार पूछ लिया जाता है। जो 1881 के समय जो जनगणना हुई थी, 1881 के समय जो शुरुआत व्यवस्थित रूप से जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। तो उस समय देखिए क्या क्या था, आयुक्त जो था, जनगणना आयुक्त जिसको बोलते हैं, वो कौन था? डब्ल्यू प्लावेन। आप इनको नोट कर लीजिएगा, डब्ल्यू प्लावेन था। और 2011 की जो जनगणना के अंतिम आंकड़े जो आयुक्त सी चंद्रमौली के द्वारा अप्रैल 2013 में, यानी अप्रैल 2013 में 2011 की जो जनगणना थी उसके अप्रैल 2013 में इसके द्वारा जारी किए गए सुशील कुमार शिंदे के द्वारा जारी किए गए। और 2021, ये याद रखना, 2021 की जो जनगणना है, 2021 की जो जनगणना है, इसका जो आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। विवेक जोशी जो हुई नहीं है, ठीक है ना, विवेक जोशी। और इसी के साथ आपको याद रखना है 2011 2011 की जो जनगणना में राजस्थान का जो आयुक्त था कौन था? आयुक्त सुब्रा सिंह, यानी निदेशक बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं अपन? निदेशक सुब्रा सिंह। देखिए जनगणना यानी जो जनसंख्या है इसके आंकड़े कौन जारी करता है? एक तो देखिए जनगणना का कार्य जो होता है गृह विभाग का, जो जनगणना निदेशालय होता है, गृह विभाग का जनगणना निदेशालय करता है, ठीक है ना, जनगणना का कार्य। और जनगणना के जो कार्य जो NSSO प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या के आंकड़े जारी करता है, NSSO, इसको क्या बोलते हैं? NSO बोल सकते हैं अपन। तो ये क्या है? प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या के आंकड़े, यानी कि जनसंख्या प्रति 10 वर्ष में संग्रहण करता है। और जनसंख्या संविधान में जो जनसंख्या से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, क्या कौन सा है? 246। देखिए आपको ये याद रखना, 1911 से 1921 का जो दशक था उसमें की जनसंख्या में जो गिरावट थी क्या थी? -30%। ये तो क्या थी? भारत में। और इसमें कितनी थी? राजस्थान में जो 1911 से 21 का जो दशक था उसमें राजस्थान की गिरावट कितनी? -6.29%। इसलिए क्या बोलते हैं अपन 1921 को? क्या बोलते हैं? जनसंख्या महान विभाजक वर्ष। और 1951 से 1961, तो 1951 से 61 के दशक को क्या बोलते हैं? छलांग, जनसंख्या का छलांग दशक बोलते हैं।
देखिए भारत क्या है, भारत में यानी जनसंख्या के लिहाज से तो क्या है दूसरा स्थान, और क्षेत्रफल के से क्या है 7वां। तो ये फैक्ट क्या है, ये पूछे जाते हैं बार बार इसमें। तो देखिए इसी से रिलेटेड अपन और आगे ले चलेंगे इस पार्ट में, यानी कि जो जनसंख्या के जो बिल्कुल सटीक आंकड़े यानी स्टैटिक्स जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन बार बार, तो उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे, इसमें टॉपिक को अच्छी तरीके से करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।